हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। अगर रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं 4 पार्ट और बना चुका हूं, जिसमें कि आपके असर्टिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव को कवर किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों रिपोर्टेड पार्ट कोई सा भी हो, असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, डबल इंटेरोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या फिर ऑप्टेटिव हो, दोस्तों 2 या 3 रूल होते हैं जो चेंज होते हैं, बाकी के जो रूल होते हैं वो सभी में सेम रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में वही बताए जाएंगे 2 रूल जो कि चेंज होते हैं। जो सेम वाले रूल्स हैं वो उन वीडियोज़ में ऑलरेडी बता दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिपोर्टेड पार्ट होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं उसे। तो दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उससे बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। हमेशा जो इनडायरेक्ट बनाया जाता है वो इस रिपोर्टेड पार्ट के अकॉर्डिंग, यानी इस रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके अंदर सेंटेंस असर्टिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी, कोई सा भी हो सकता है। तो फिलहाल इसमें जो बात करेंगे हम, यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आएगा वो इंपेरेटिव आएगा। तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले, अभी दिमाग में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं या उनको कैसे पहचाने। तो दोस्तों इसके लिए भी है प्रबंध। ये देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले आप उसकी स्टार्टिंग देखेंगे और एंड देखेंगे। स्टार्टिंग होती है दोस्तों B1 से, ऑलवेज या नेवर से। ऑलवेज अफर्मेटिव में आता है, नेवर नेगेटिव में आता है। डू नॉट या डोंट से, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। प्लीज़ या काइंडली से, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव किसी में भी आ सकते हैं। और वोकेटिव केस से, ये वोकेटिव केस क्या है ये एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों इनमें से किसी एक से शुरू होगा। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है जो दिखाई नहीं देता, हमेशा छिपा रहता है, ठीक है। और वो छिपा क्यों रहता है, इसके लिए दोस्तों आप मेरी इंपेरेटिव वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया गया है। और दोस्तों ये जो अंत, यानी कि इसका जो लास्ट है, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट इंपेरेटिव है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको बनाने की, कि बनाएंगे कैसे। दोस्तों ये हैं वो 2 रूल बनाने के। सबसे पहले दोस्तों देखिए, दोस्तों एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि मैं केवल एकेडमिक के तरीके से नहीं बल्कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही लेवल के हिसाब से एक ही वीडियो में पढ़ाता हूं। दोस्तों बारीकियां भी सीखते जाइए, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल है सेड को चेंज करना है, यानी चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किस में करना है, तीनों में से। तो दोस्तों जो सेंटेंस में आ रहा है, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट में, ऑर्डर का है तो ऑर्डर में, और अगर एडवाइस का है तो एडवाइस में। अब आप कहेंगे हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए भी दोस्तों ट्रिक बताएंगे, अभी थोड़ी देर वेट करिए दोस्तों। अब बारीकियां समझिए, ये सेड है। अगर असर्टिव में क्या होता है, सेड के बाद टू आता था तो ही हम टोल्ड करते थे, लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है। सेड के बाद टू आए या ना आए, आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी ही पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो सेड है ये पास्ट में है, यानी सेकंड फॉर्म है, तो हम पास्ट में ही इनको चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पास्ट में आए, कभी कभी ये प्रेजेंट या फ्यूचर में भी आ सकता है। तो दोस्तों इनको हमें प्रेजेंट या फ्यूचर में चेंज करना है फिर इसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ सेड की जगह पर से हो जाए तो ये रिक्वेस्टेड की जगह पर रिक्वेस्ट हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड की जगह पर ऑर्डर हो जाएगा, वो एडवाइज्ड की जगह पर एडवाइज हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए विल से आ जाए तो ये हो जाएगा विल रिक्वेस्ट, विल ऑर्डर, विल एडवाइज, इस तरीके से। यानी जो चेंज इसमें होगा वही चेंज इनमें भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर 2 कुछ नहीं है दोस्तों, एक कंजक्शन लगाना है टू इस कॉमे की जगह पर, यानी ये कॉमा हट जाएगा और इसी जगह पर टू आ जाएगा। इस टू लगाने के भी 2 तरीके हैं दोस्तों, वो भी एग्जांपल से बताएंगे। और दोस्तों ये देखिए नोट करके क्या लिखा हुआ है, अदर रूल्स आर सेम एज इन असर्टिव। और इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी रूल्स हैं, चेंज इन प्रोनाउन यानी प्रोनाउन में चेंज करना, टेंस में चेंज करना, नियरनेस, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज करना, ये सारे रूल बिल्कुल सेम है असर्टिव की तरह, ठीक है दोस्तों। और वो वीडियो देख सकते हैं आप, क्योंकि उनमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरीके से प्रोनाउन वगैरह चेंज करते हैं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलो दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल में अप्लाई करके इन रूल्स को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले देखिए, कुणाल सेड टू नीरज। कुणाल ने नीरज से कहा, क्या कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो दोस्तों देखिए,
कभी भी अगर सेंटेंस प्लीज, काइंडली, सर, मैम इस तरीके के वर्ड से शुरू हो तो दोस्तों हमेशा रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि ये वर्ड रिक्वेस्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो दोस्तों कुणाल ने नीरज से रिक्वेस्ट की है, तो ये सेड टू किस में हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। तो कुणाल रिक्वेस्टेड नीरज, देखा दोस्तों आपने, ये हो गया रिक्वेस्टेड में। अब दोस्तों हमें दूसरा रूल लगाना है, वो दूसरा रूल क्या है, कॉमे की जगह पर हमें क्या लगाना है, टू लगाना है, ये लगा लिया दोस्तों। अब दोस्तों बारीकियां समझिए, अगर कभी भी प्लीज या काइंडली वर्ड आता है और आप उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे तो ये प्लीज और काइंडली वर्ड हट जाएगा, क्योंकि इस प्लीज और काइंडली का जो सेंस है वो रिक्वेस्टेड में आ जाता है, इसलिए इनको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हट गया मान लीजिए, तो अब हमारे पास बस बचा हेल्प मी, तो दोस्तों ये लिख दिया हमने हेल्प। अब दोस्तों एक ये रूल आ गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये बात पिछली वीडियो में बताई है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर अब सब्जेक्ट है कुणाल, कुणाल यानी कि ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम इस मी को चेंज करेंगे। अब ये मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म बना देंगे यानी हिम, ये बन गया दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों ये देखिए, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थी से कहा, क्या कहा, डोंट लाफ, हंसो मत। दोस्तों ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है भैया हंसो मत, है ये कोई रिक्वेस्ट है नहीं, ये ऑर्डर है दोस्तों, ऑर्डर दिया है हंसो मत, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, टीचर, हम ऑर्डर में चेंज करेंगे, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब दोस्तों यहां पर भी एक बारीकी आपको सीखनी है, वो बारीकी क्या है कि अब यहां पर हम कॉमा आ गया तो टू लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना नेवर और डोंट वाले सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, नेवर और डोंट वालों में नॉट को और नेवर वालों में नेवर को पहले लिख लेना है, उसके बाद दोस्तों टू लगाना है। और डू नॉट और डोंट वालों में डू हट जाता है, केवल नॉट आएगा पहले। तो दोस्तों इसमें डोंट है तो हम नॉट को पहले लिखेंगे और डू हट गया और फिर लगाएंगे हम टू। दोस्तों इस तरीके से करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अगर यहाँ पर नेवर होता तो नेवर को लगाते नॉट की जगह पर और फिर टू लगाते। अफर्मेटिव में डायरेक्ट टू आ जाता है, नेगेटिव में नॉट या नेवर के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा ये लाफ, तो ये लाफ आ गया, ये फुल स्टॉप दोस्तों ये भी बन गया। अब दोस्तों मैंने आपको बताई थी वोकेटिव केस वाला, ये वोकेटिव केस वाला ही सेंटेंस है, इसको समझिए। डॉक्टर सेड, दोस्तों डॉक्टर ने कहा, रिया। दोस्तों वोकेटिव केस का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ कहकर संबोधित करते हैं, जैसे किसी से भी कहते हैं, हम किसी दुकान वाले से कहते हैं अंकल चीनी क्या भाव दी है, या किसी से भी, तो उसको हमने अंकल कह के कहा, मम्मी, या किसी को कुछ भी कह के हम संबोधित करते हैं, वो वोकेटिव केस होता है। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर ने रिया को रिया का नाम लेके संबोधित किया है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कंफ्यूजन ये होता है कि ये पहले ही आ गया तो इसको बच्चे सब्जेक्ट समझ लेते हैं, और सब्जेक्ट समझ लेते हैं तो वो उनको लगता है कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ गया, जबकि इंपेरेटिव में सब्जेक्ट छिपा रहता है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है लेकिन मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एड्रेसिंग केस है। सब्जेक्ट तो यू ही है इसमें जो कि छिपा हुआ है और वो रिया के लिए यूज हुआ है। तो दोस्तों इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, इसकी पहचान ये है कि वोकेटिव केस के बाद हमेशा कॉमा आता है। वोकेटिव केस के बाद कॉमा अगर लगा हुआ तो समझ जाइए ये वोकेटिव केस है और ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो यू ही है जो छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसे सेंटेंस को करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये जो वोकेटिव केस है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। तो यानी डॉक्टर ने कहा है रिया से, तो और डॉक्टर ने कहा क्या है, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अब दोस्तों ये कोई ऑर्डर नहीं है भाई, अगर रिया टाइम पर मेडिसिन नहीं लेगी तो इसमें डॉक्टर को कोई फायदा थोड़ी है। डॉक्टर ने तो एडवाइस दी है और ये रिक्वेस्ट भी नहीं है भैया दवाई खा लेना टाइम पर, भाई डॉक्टर थोड़ी ठीक हो जाएगा उसके दवाई खाने से, रिया ही ठीक होगी, तो ये एडवाइस है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि किसने किससे कहा है। डॉक्टर कहता है अगर मरीज से तो वो एडवाइस होगी, अगर टीचर या पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं तो वो या तो एडवाइस होगी या फिर ऑर्डर होगा, अगर बच्चे टीचर या पेरेंट्स से कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ही पहचान सकते हैं। मालिक नौकर से कहता है तो वो ऑर्डर होगा, और नौकर मालिक से कहता है तो वो रिक्वेस्ट होगी, भिखारी अगर किसी व्यक्ति से कहता है तो वो रिक्वेस्ट होगी। इस तरीके से दोस्तों लिसनर और स्पीकर को भी आप देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट होगी या फिर ऑर्डर होगा। और दो तीन चीज़ें ध्यान रखना, प्लीज और काइंडली सर मैडम वालों में रिक्वेस्ट ही होती है, और नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंसेस में ज़्यादातर एडवाइस होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ही पहचान सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, इसको बनाएंगे हम, डॉक्टर
अब डॉक्टर ने क्या दिया, एडवाइज, तो एडवाइज्ड। और दोस्तों किसको दी एडवाइस, रिया को। ये वोकेटिव केस को दोस्तों हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दोस्तों टू लगा के सेंटेंस को जोड़ दीजिए, ये टू लगा दिया हमने कॉमे की जगह पर। अब दोस्तों टेक योर मेडिसिन, अब दोस्तों ये योर आ गया, योर दोस्तों सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट है रिया, रिया शी मानेंगे। अब सी, और ये किस केस में है, पजेसिव केस में, और सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर, तो ये हर में कर दिया हमने, हर मेडिसिन ऑन टाइम। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी और कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों ओके, अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है कैसा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।